आज की वीडियो एक कमेंट के ऊपर है। मुझे कमेंट आया था, बहुत ही अच्छा कमेंट था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है क्योंकि बहुत से पेरेंट्स के मन में ये सवाल ज़रूर होगा। अगर आपके बच्चे को डॉक्टर ने माइल्ड ऑटिज्म बताया है और आपको लगता है कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है या स्क्रीन से ऑटिज्म हुआ है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना। तो देखिए, मुझे कमेंट आया था कि क्या वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चों को लाइफ में सब कुछ सिखाना पड़ता है क्या, और वो बड़े हो जाते हैं तो भी उस टाइम भी उनको सब कुछ सिखाना पड़ेगा क्या, खुद से वो नहीं सीखते हैं क्या। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे ट्रैवल करना, इंटरव्यू देना और भी कई सारे काम हैं, सब कुछ बच्चे को सिखाना पड़ेगा क्या वो खुद से नहीं सीखेगा क्या। तो देखिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। तो देखिए, इस टॉपिक पे बात करने से पहले आप ये जान लीजिए कि वर्चुअल ऑटिज्म क्या है। शायद आपको पता नहीं है कि वर्चुअल ऑटिज्म का असली मतलब क्या है, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से कई वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चों को देखकर मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसी बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, वर्चुअल ऑटिज्म का मतलब ये है कि बच्चा पैदा हुआ था तो वो एकदम नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल बच्चे हैं। और नॉर्मल बच्चे क्या है कि अपने आप ही सब कुछ सीखते हैं, हर कुछ उनको सिखाना नहीं पड़ता, या फिर एक बार बता दो वो सीख जाते हैं। लाइफ की हर चीज़ वो अपने आप सीखते हैं, बोलना है और भी काम है जो कि बच्चे अपने आप सीखते हैं। और वर्चुअल ऑटिज्म में क्या हो जाता है कि बच्चा नॉर्मल हुआ था, उसको नॉर्मल सीखने का था, सब कुछ वो अपने आप सीखने वाला था, पर बीच में क्या हुआ कि उसने स्क्रीन देख ली, स्क्रीन ज़्यादा देख ली, तो वो एकदम क्लासिक ऑटिज्म जैसा, यानी कि जो माइल्ड ऑटिज्म है उसके जैसा हो गया है। उसके सारे सिम्टम्स उसके अंदर आ गए हैं, सारे नहीं तो कुछ कुछ सिम्टम्स उसमें आ गए हैं, और उसको जो अपने आप सीखने का था वो नहीं सीख पाया है। तो देखिए, स्क्रीन ज़्यादा देखने की वजह से आपके बच्चे को ऑटिज्म हुआ है, और आपके बच्चे को कोई भी दिमाग में जन्म से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, उसको स्क्रीन की वजह से ये सब हो गया है। तो आपको स्क्रीन जीरो करके बच्चे पे काम करना है। और बच्चा क्या है, नॉर्मल ट्रैक से भटक गया है, जैसे ट्रेन सीधे ट्रैक पे जा रही है, बीच में कोई रुकावट आ गई, जैसे बच्चा स्क्रीन देखने लगा तो बीच में रुकावट आ गई तो वो साइड से हट गया है, जैसे उसको जाना चाहिए था, ग्रो करना चाहिए था, वैसे नहीं कर पा रहा है, उसकी जो ट्रैक है वो साइड में हट गया है। तो आपको क्या करना है कि उसको नॉर्मल ट्रैक पे लाना है। और स्क्रीन ज़्यादा देखने की वजह से, वर्चुअल ऑटिज्म होने की वजह से उसमें एज गैप हो गया है, आपको वो एज गैप कवर करना होगा। आप जब वो एज गैप कवर कर देंगे तो आपका बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाएगा, एकदम नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि नॉर्मल ट्रैक पे लाना है। तो अब एज गैप कितना हो गया है आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे उसकी बच्चे की एज है 3 साल, और वो 2 साल बच्चे जैसा बिहेवियर करता है, उसकी जैसा बोलता है या फिर नहीं बोलता है, तो आपके बच्चे में 1 साल का गैप हो गया है। तो वो 1 साल के गैप को भरने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा, तभी बच्चा एज गैप कवर कर पाएगा। और एज गैप कवर अगर हो गया बच्चे का, यानी कि बच्चा 3 साल का है, तो 3 साल जैसे नॉर्मल बच्चे का बिहेवियर है या नॉर्मल बच्चा जैसे बोलता है वैसा आपका बच्चा करने लगा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने वर्चुअल ऑटिज्म में सक्सेस पा ली है और आपका बच्चा नॉर्मल ट्रैक पे आ गया है और वो अपने आप सीख सकता है। पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरी लड़की में सीधा 2 साल का एज गैप हो गया था, जिस एज गैप को भरने में मुझे 2 साल लगे हैं पूरे। जब वो 1.5 साल की थी तो तब से वो स्क्रीन देखने लगी, और जब वो 3.5 साल की हुई, यानी कि 2 साल तक उसने स्क्रीन ज़्यादा से ज़्यादा देखी है, तो 2 साल का गैप हो गया था। तो उसके 2 साल के गैप भरने में मुझे 2 साल लग गए हैं, 2 साल पूरा टाइम मैंने उस पर वर्क किया है। अब ऐसी कंडीशन है कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह अपने आप सब कुछ सीखने लगी है, जैसे अपने आप ही वो भाषा डेवलप कर रही है। अब बेसिक मैंने उसको सिखाया है,
जैसे क्वेश्चन करना, क्वेश्चन के आंसर करना और भी चीज़ें मैंने उसको सिखाई हैं। पर अब वो नॉर्मल ट्रैक पे आ गई है। अब वो नॉर्मल बच्चों की तरह खुद से सब कुछ सीख रही है। जैसे और भी जो कठिन भाषा होती है, जो फ्लुएंसी में बोलना है, वो अब खुद से ही सीख रही है। और भी काम जैसे होते हैं, जैसे स्टडी में भी वो खुद से ही सीख लेती है। एक दो बार बताना पड़ता है, नॉर्मल बच्चों को भी एक दो बार स्टडी में बताना पड़ता है, फिर वो खुद से करने लगते हैं। जैसे सभी मामलों में मेरी लड़की अब खुद से सीखने लगी है। बिहेवियर में भी वो और बच्चों को देखकर खुद से सीखती है। जैसे नॉर्मल बच्चे खुद से सीखते हैं, अब वो इस स्टेज पे आ गई है कि वो खुद से सीखने लगी है। और आगे भी वो बड़ी हो जाएगी जब, तब भी वो नॉर्मल बच्चों की तरह खुद से ही सब कुछ करेगी, सीखेगी। हमको इंस्ट्रक्शन नॉर्मल बच्चे को भी एक दो बार देना पड़ता है, जैसे ही हम वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चों को भी नॉर्मल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। अगर सही समय पे सही तरीके से वर्क किया जाए तो वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे अच्छे से सीखने लगते हैं और नॉर्मल ट्रैक पे आ जाते हैं। जो वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनको अगर सोशल किया जाए तो वो सोशल हो जाते हैं और नॉर्मल बच्चों की तरह ही वो सोशल होते हैं। जैसे किसी के घर जाना, कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है, किसी से डरना नहीं है, कैसे किसी से बात करना है, सब कुछ नॉर्मल बच्चे की तरह ही उनका सोशल बिहेवियर हो जाता है। सोशल बिहेवियर मेरी लड़की का कैसे मैंने ठीक किया वो आप मेरी डिटेल वाली वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। मेरी लड़की को सोशल करना जब से मैंने शुरू किया, पूरा 1 साल लग गया था पूरी तरह से उसको सोशल होने में। तो आपको ये नहीं देखना है कि अरे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अभी तक बच्चा सोशल नहीं हुआ, हम वर्क कर रहे हैं बच्चे पे पर वो काम नहीं कर रहा है, यानी कि हम जो बच्चे पे कोशिश कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है, यानी कि उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये आपको सोचना नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको एकदम से रिजल्ट दिखने लगेगा। शुरू में आप ये सोचो अरे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अब इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो चलो स्टॉप कर दें। ऐसा नहीं करना है। कई महीने लग जाएंगे। जब आप मंजिल पर पहुंचने वाले होते हैं तभी आप पीछे मुड़ लेते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको बिना लालच के कंटिन्यूअस बच्चे पे वर्क करना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरी लड़की पहले कुछ भी नहीं जानती थी पढ़ना लिखना। जो बच्चे उससे काफ़ी आगे थे, जब मेरी लड़की एक भी अक्षर नहीं लिख पाती थी खुद के हाथ से, और उस टाइम पे जो उसकी एज के बच्चे स्पेलिंग तक सब कुछ लिखने लगे थे, अल्फ़ाबेट, नंबर, सब कुछ लिखने लगे थे। अभी मेरी लड़की उन बच्चों से भी आगे हो गई है स्टडी में। तो देखिए, वर्क करना होगा बच्चे पे, तभी वो सभी चीज़ों में आगे होगा। अभी वो इतनी लंबी लंबी स्पेलिंग लिख लेती है, याद कर लेती है, इंग्लिश तक अब वो पढ़ लेती है। जो बच्चे उससे आगे थे वो तक इतना नहीं कर पाती हैं जितना वो कर लेती है। तो ऐसा मत सोचिए कि वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे पढ़ाई में भी पीछे होते हैं। हालांकि कुछ टॉपिक में उसको एकदम से समझ नहीं आता है, पर इंग्लिश उसको अच्छे से समझ आती है। इंग्लिश पढ़ने में, स्पेलिंग लिखने में, स्पेलिंग याद करने में बहुत अच्छे से उसका हो गया है। तो आगे चल के भी बच्चा बड़ा होगा तो वो स्टडी कर पाएगा। तो ये चिंता आप छोड़ दीजिए। देखिए, आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस रखोगे तभी फल मिलेगा। मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ, अब मुझे रिजल्ट मिला है। अगर आप सोचो कि हम इतने महीने से काम कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ये आपकी गलतफहमी है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको खुद ही रिजल्ट दिखने लगेगा। तो मैं बिना लालच के 2 साल से वर्क कर रही हूँ और अब उसने एज गैप को कवर कर लिया है और वो नॉर्मल ट्रैक पे आ गई है। जैसे नॉर्मल बच्चे सीखते हैं, करते हैं, वैसे ही अब वो करने लगी है सभी मामलों में। एक बात ये सुन लीजिए कि आपको ये देखना है, हर वर्चुअल ऑटिज्म का बच्चा अलग होता है, सब एक जैसे नहीं होते। आपको ये देखना है कि आपके बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम है। आपको जो जो उसमें प्रॉब्लम लग रही है कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, आपको उन्हीं प्रॉब्लम पे, उन्हीं सिम्टम्स पे वर्क करना है। मैंने भी ऐसे ही किया था। अब थेरेपी सेंटर आप जाते हो तो सभी तरह की थेरेपी करवाते हैं और भी यूट्यूब चैनल हैं तो वो सभी तरह की थेरेपी बताते हैं।
तो सब कुछ बच्चे के ऊपर नहीं करना है। जो आपको लग रहा है कि हाँ इसमें ये दिक्कत है, उसी दिक्कत पे आपको काम करना होगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको एक बात का भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट आपको करना है। ये नहीं कि बच्चा बस लिखने लगे या फिर बोलने लगे, ये आपको नहीं देखना, आपको ऑल ओवर देखना है। बच्चा कम्युनिकेशन में भी अच्छा होना चाहिए, बच्चा सोशल भी होना चाहिए, बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए, बच्चे का ऑल ओवर बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए और नॉर्मल बच्चे जैसे हैं उनके लेवल का होना चाहिए। आपको सभी क्षेत्र पे ध्यान देना होगा, एक ही क्षेत्र पे आपको ध्यान नहीं देना होगा। आप सोचो कि बस बच्चा बोलने लगे, भले पढ़ाई लिखाई ना करे, तो आपको ये गलती नहीं करना है। पढ़ाई पे भी आपको उतना ही ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका बच्चा बोलने लगा और पढ़ाई में 1-2 साल पीछे हो गया है, तो आप उसको नॉर्मल स्कूल में डालेंगे तो वो उसकी एज के बच्चों से पढ़ाई में 2 साल पीछे होगा। जैसे उसकी एज के बच्चे स्पेलिंग वगैरह लिखने लगे हैं और आपका बच्चा अभी पेंसिल ही पकड़ना नहीं जानता है, अभी ABCD ही लिखना नहीं जानता है, तो ये बहुत बड़ा गैप हो जाएगा और ये बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। उसकी पढ़ाई अच्छे से रखना है, कंटिन्यू रखना है, तो आपको पढ़ाई पे भी ध्यान देना होगा, कम्युनिकेशन और लैंग्वेज सब पे आपको ध्यान देना होगा। वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे क्लासिक ऑटिज्म के बच्चे जैसे दिखते हैं जब उनमें ऑटिज्म के सिम्टम्स होते हैं उस टाइम पे, पर जब बच्चे के सिम्टम्स सारे चले जाते हैं तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह दिखने लगते हैं, उनकी तरह ही बिहेवियर करने लगते हैं और उनकी तरह ही सीखने लगते हैं। और अगर वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे पे अच्छे से काम किया जाए तो वो नॉर्मल बच्चों को भी पीछे छोड़ देते हैं, चाहे वो सोशल बिहेवियर की बात करें, चाहे वो स्किल की बात करें, चाहे वो पढ़ाई की बात करें या कम्युनिकेशन, किसी भी क्षेत्र में बच्चे नॉर्मल बच्चों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और आपके जो डाउट थे कि बच्चा इंटरव्यू अकेले दे सकता है क्या, ट्रैवल कर सकता है क्या, हाँ बच्चा सब कुछ कर सकता है, बस आपको नॉर्मल ट्रैक पे बच्चे को लाना होगा, फिर बच्चा सब कुछ अपने आप सीखने लगेगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे भी अपने आप सीख सकते हैं। तो पेरेंट्स कुछ और पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो बनवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।